हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। सिक्किम के सांसद ने तिब्बत को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया है कि बीजिंग में भूकंप जैसा माहौल बन चुका है। यानी अब भारत का सिर्फ एक मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि कई सारे मंत्री हो चुके हैं जो तिब्बत के मामले पर चीन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ऐसा बयान यह साबित करता है कि भारत तिब्बत में कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ बहुत बड़ा तूफानी होने जा रहा है, जिसकी धमक सुनाई देने लगी है। सबको पता है कि तिब्बत के नीचे बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है, जिस पर चीन ने जबरन कब्जा किए हुए हैं। लेकिन अब इस खजाने को स्वतंत्र करने की बारी है और लगता है कि भारत ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। आखिर तिब्बत के नीचे कितना बड़ा खजाना है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर जानेंगे चीन की धरती पर कदम रखते हैं विदेश मंत्री जयशंकर ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है। इससे चीन को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई है। लेकिन अब बारी है सबसे चौंकाने वाली खबर की। तिब्बत के मासूम बच्चों पर चीन की साजिश सुनकर रूह कांप उठेगी। जी हाँ, ये कोई सैकड़ों या हजारों की बात नहीं, बल्कि पूरे 10 लाख से भी ज्यादा तिब्बती बच्चों को चीन ने निशाना बनाया है। और ये कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं, बल्कि उन लोगों का खुलासा है जिन्होंने तिब्बत से जान बचाकर पूरी दुनिया के सामने सच्चाई रखी है। सबसे बड़ा झटका, इन बच्चों को उनके माता पिता से जबरन अलग कर दिया गया है। माँ बाप एक तरफ, बच्चे दूसरी तरफ। और यह खेल खुलकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर चल रहा है। तिब्बत में एक एक गांव से बच्चों को उठाया जा रहा है। तो आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से इस पूरे वीडियो में। सबसे पहले देखिए, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर सुदूरवर्ती सीमा तक गूंज उठी है एक नई मांग। सिक्किम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दोरजी छेरिंग लेप्चा ने केंद्र सरकार से जोरदार अपील की है कि अब भारत और तिब्बत के बीच की सीमा को इंडो चाइना बॉर्डर नहीं, बल्कि इंडो तिब्बत बॉर्डर कहा जाए। यह मांग सिर्फ बयान नहीं, बल्कि संसद में भी गूंज चुकी है और अब उन्होंने फिर से इस मांग को दोहरा दिया है। लेप्चा ने कहा कि यह सीमा चीन की नहीं, बल्कि तिब्बत की है। केंद्र सरकार को सेना और सीमा सड़क संगठन यानी BRO को निर्देश देना चाहिए कि वह भी इस सीमा को आधिकारिक रूप से इंडो तिब्बत सीमा ही कहें। यह बयान उस समय आया है जब तिब्बत पर चीन की दादागिरी फिर से चर्चा में है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी 2 दिन पहले खुले मंच से कहा था कि यह भारत और तिब्बत की सीमा है, चीन की नहीं। सांसद लेप्चा ने कहा कि वह इस मुद्दे को लगातार संसद के सत्रों में उठाते रहे हैं। बीते वर्ष के मानसून सत्र में भी उन्होंने यही बात दोहराई थी, यानी कि तिब्बत की आजादी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए भारत की तरफ से कदम उठाया जा रहा है। जिस तरह से संसद में और भारत के मंत्रियों के द्वारा तिब्बत को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, वह साबित करते हैं कि अब मामला आगे बढ़ने वाला है। अरुणाचल से लेकर सिक्किम तक अब यह गूंज सुनाई देने लगी है कि भारत की सीमा चीन से नहीं तिब्बत से लगती है। और यह गूंज बीजिंग की होश उड़ा रही है, जो बार बार भारत को धमकी देता है, लेकिन भारत के जोरदार पलटवार को सहन नहीं कर पा रहा। भारत अब खुले मंच पर तिब्बत की आवाज बन चुका है और बीजिंग के महलों में हलचल मच चुकी है। अब सवाल भारत के सामने है कि क्या भारत को भी अपनी सीमाओं की पहचान में बदलाव करना चाहिए? क्या भारत को चीन के खिलाफ कड़ा संदेश देना चाहिए? सांसद लेप्चा की यह मांग केवल सिक्किम की आवाज नहीं, बल्कि पूरे देश के स्वाभिमान से जुड़ी है। बीते वर्ष उन्होंने संसद में कहा था कि लेह से लेकर अरुणाचल और सिक्किम तक करीब 1400 किलोमीटर लंबी यह सीमा इंडो तिब्बत सीमा कही जानी चाहिए। भारत के लोगों में इस मांग को लेकर समर्थन बढ़ता नजर आ रहा है। देश के लिए यह क्षण ऐतिहासिक बन सकता है जब भारत तिब्बत के अस्तित्व को नई पहचान देने के लिए आगे बढ़े। भारत सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। अब सवाल है कि तिब्बत के नीचे आखिर ऐसा कौन सा खजाना छिपा हुआ है जिसके लिए भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। तो सुनिए, तिब्बत में दलाई लामा की गद्दी की लड़ाई सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि सीधे सीधे पानी और खनिज संपदा पर कब्जे की साजिश है। 14वें दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के मौके पर पूरी दुनिया में जहां तिब्बतियों ने खुशी मनाई, वहीं चीन ने एक बार फिर अपनी चाल तेज कर दी है। चीन चाहता है कि अगला दलाई लामा उसी के इशारे पर चुना जाए ताकि तिब्बत पर उसकी पकड़ और मजबूत हो जाए। पर दोस्तों, असल बात यहां से शुरू होती है। तिब्बत सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की जलधारा का भी सबसे बड़ा स्रोत है। तिब्बत की ऊंची पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां जैसे मेकोंग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया तक जाती हैं। यह एशिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जो करीब 60 लाख लोगों की जिंदगी का सहारा है। चीन ने तिब्बत में पानी पर अपना शिकंजा कसने के लिए विशालकाय डैम बना दिए हैं।
बीते वर्षों में चीन ने लगभग 50% जल प्रवाह को रोक दिया था। मेकोंग नदी का पानी जब रोका गया तो दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में हाहाकार मच गया। इतना ही नहीं, तिब्बत में चीन के दखल का एक और बड़ा कारण है लिथियम। तिब्बत में मौजूद भारी मात्रा में लिथियम चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। अमेरिका और चीन के बीच चल रही व्यापारिक जंग और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद चीन पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में है। तिब्बत पर कब्जा उसे यह ताकत देता है कि वह पश्चिमी देशों पर निर्भर न रहे। यही कारण है कि चीन तिब्बत को लेकर अग्रेसिव होता जा रहा है। तिब्बत चीन के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक किला है जो भारत के खिलाफ एक प्राकृतिक दीवार बनाता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से यह सीमा आज भी विवादों में है। चीन के लिए तिब्बत उसकी सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है। चीन अपने प्रभाव क्षेत्र में किसी भी बाहरी ताकत को बर्दाश्त नहीं करता। भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा को लेकर भी चीन अपनी मनमानी करता है, इसे अवैध बताता है, जबकि यह सीमा ब्रिटिश काल में तय हुई थी। अब आप समझ गए होंगे कि चीन की दिलचस्पी सिर्फ धार्मिक नेतृत्व में नहीं बल्कि तिब्बत के पानी, लिथियम और सामरिक स्थिति पर है। भारत के लिए भी यह सीधी चुनौती है, क्योंकि तिब्बत के बिना भारत और चीन के रिश्तों में स्थायी शांति संभव नहीं। तिब्बत पर चीन का शिकंजा पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, खासकर भारत के लिए। अब देखना है कि भारत इस जल और खनिज युद्ध में अपनी भूमिका कैसे निभाता है। भारत चाहता है कि तिब्बत को आजादी मिले ताकि वहां चीन का कंट्रोल खत्म हो और दुनिया चैन की सांस ले सके, और इसके लिए भारत को एक्शन लेना होगा। अगर भारत ने ज्यादा देर कर दिया तब तक चीन पूरे तिब्बत को जड़ से बदल देगा, और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। दुनिया को हैरान करने वाली खबर यह है कि तिब्बत में चीन ने शुरू कर दिया है बच्चों की पहचान मिटाने का अभियान। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार ने तिब्बत के अंदर लगभग 10 लाख बच्चों को जबरन बोर्डिंग स्कूलों में भर्ती कर दिया है। इनमें से करीब 1 लाख बच्चे 4 से 6 साल के हैं। मासूम उम्र में ही इन बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर दिया गया है। इन स्कूलों में सिर्फ चीन सरकार द्वारा स्वीकृत बातें सिखाई जा रही हैं। तिब्बती भाषा बोलना तक मना है। बच्चों को सिर्फ चीनी भाषा में पढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि तिब्बत की 4700 साल पुरानी संस्कृति को खत्म करने की यह साजिश सीधे सीधे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर चल रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चों को लगातार मानसिक दबाव में रखा जा रहा है। उनकी पहचान मिटाने के लिए उन्हें चीन की संस्कृति और इतिहास को ही सच बताया जा रहा है। अब सवाल है कि इसका खुलासा कैसे हुआ है। तो तिब्बती एक्शन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में तिब्बत से भागे समाजशास्त्री डॉक्टर ग्याल्लो ने खुलासा किया है कि अम्दो और फम प्रांतों में उन्होंने 50 से ज्यादा बोर्डिंग स्कूलों का दौरा किया है, जहां कम से कम 1 लाख छोटे बच्चे जबरन रखे गए हैं। वहीं 6 से 18 साल तक के करीब 9 लाख बच्चे अलग अलग स्कूलों में हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन सरकार अब सिर्फ आम बच्चों को ही नहीं, 18 साल से कम उम्र के भिक्षुओं और साध्वियों को भी जबरन इन स्कूलों में भेज रही है। यह सब एक सोची समझी योजना के तहत हो रहा है ताकि तिब्बत की अगली पीढ़ी को पूरी तरह चीन के रंग में रंगा जा सके। चौंकाने वाली बात यह है कि बोर्डिंग स्कूलों में बच्चों को माँ बाप से पूरी तरह काट दिया जाता है। उनकी मातृभाषा पर पाबंदी लगा दी जाती है। उन्हें बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि उनकी असली पहचान चीन है। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की महानता उनके दिल में भर दी जाती है। रिपोर्ट में इसे स्टूडेंट कॉलोनाइजेशन का नाम दिया गया है। यह बच्चों को गुलाम बनाने की नई चाल है। साथ ही यह भी साफ है कि चीन सरकार दलाई लामा की पुनर्जन्म प्रक्रिया में भी दखल देकर तिब्बती परंपराओं को खत्म करने पर तुली हुई है। भारत में इस रिपोर्ट के आते ही माहौल गर्मा गया है। चीन की यह चाल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। तिब्बत में बच्चों की इस गुलामी पर अब हर देश की नजर टिकी है। रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। इसी के साथ भारत और चीन के बीच रिश्ते में एक अच्छी खबर आ रही है। भारत और चीन के बीच 3 साल से जमी बर्फ आखिर पिघलती नजर आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। इस मीटिंग में जयशंकर ने सीधा संदेश दिया कि आज की जटिल वैश्विक स्थिति में भारत और चीन के बीच खुले और ईमानदार संवाद की बेहद जरूरत है। कुछ ऐसी ही बात कुछ समय पहले ग्लोबल टाइम्स ने भी लिखी थी। जयशंकर ने चीन के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता को भी भारत का समर्थन दिया। उन्होंने 2 टूक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पिछले साल कजान में हुई बैठक के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हो रहा है। जयशंकर ने यह भी याद दिलाया कि भारत और चीन के बीच
कूटनीतिक संबंधों की स्थापना को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होना भारत में बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है। जयशंकर ने कहा कि अगर रिश्ते सामान्य होते हैं तो दोनों देशों को जबरदस्त फायदा हो सकता है। जयशंकर ने साफ किया कि दो पड़ोसी और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और चीन के बीच नजरिए और राय का खुला आदान प्रदान बेहद जरूरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जयशंकर 5 वर्षों में पहली बार चीन पहुंचे हैं। इससे पहले वह सिंगापुर यात्रा पर थे। बीजिंग में जयशंकर अपने चीनी समकक्ष वांग ही से भी मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच आखिरी बार फरवरी में जोहान्सबर्ग में G20 के मौके पर बातचीत हुई थी। वहीं जयशंकर 15 जुलाई को तियानजिन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। यह वही SCO मंच है जिसे चीन इस बार लीड कर रहा है और भारत उसका समर्थन कर रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के बैठक में चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के खिलाफ क्या साजिश करते हैं। यह बात भी गौर करने वाली है कि 2020 में गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष के बाद यह जयशंकर की पहली चीन यात्रा है। उस संघर्ष ने भारत चीन रिश्तों में अब तक की सबसे बड़ी दरार डाल दी थी, लेकिन अब दोनों देश फिर से बातचीत के पुराने तंत्र और विशेष प्रतिनिधि वार्ता को बहाल करने में जुटे हैं। खास बात यह है कि वांग यी अगले महीने भारत आने वाले हैं। वह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। दरअसल भारत और चीन के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद अब भी सुलझा नहीं है, लेकिन कजान में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई छोटी सी बातचीत ने रिश्तों में नई जान फूंकी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना। 5 साल बाद यह यात्रा चालू हुई है, जिसे भारत में बेहद अहम माना जा रहा है। भारत और चीन के रिश्तों में अब नई हवा बह रही है। बर्फ पिघल चुकी है, पर नजरें अब भी टिकी हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि तिब्बत का मुद्दा गर्माता जा रहा है। दलाई लामा 1 महीने के लिए भारत चीन सीमा के नजदीक लेह लद्दाख पहुंच चुके हैं। जी से लेकर कई सारी नई डेवलपमेंट आने वाली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।